डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन। आज हम एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में स्टडी करेंगे। आपने देखा कि जो मल्टीमीडिया है वो कॉम्बिनेशन है दो थिंग्स का, डेट इज़ मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी मीन्स मैनी वेज एंड मीडिया द वे बाय विच वी कैन कम्युनिकेट आवर इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। मीन्स मल्टीमीडिया में हमारे पास में ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी इन्फॉर्मेशन को यूज़र तक पहुंचाते हैं। मीन्स हमारे पास में इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के बहुत सारे मीडिया हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपनी इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के थ्रू, इन्फॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू, इन्फॉर्मेशन एनिमेशंस के थ्रू, इन्फॉर्मेशन ऑडियो के थ्रू यूज़र तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट, जो डेफिनेशन है मल्टीमीडिया की, मल्टीमीडिया इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव मैनर विद द यूज़ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एट्रैक्टिव बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन को इंटरेक्टिव बना सकते हैं with the help of टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। इन सब का कॉम्बिनेशन करके जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको इंटरेक्टिव और एट्रैक्टिव बनाते हैं। स्टूडेंट्स, फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ मल्टीमीडिया। हमारे पास में मल्टीमीडिया के जो कॉमन एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है, उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। सबसे पहला है मल्टीमीडिया इन बिजनेस। देखिए, मल्टीमीडिया का यूज़ हम अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मार्केटिंग पर्पस के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन को ग्लोबल ग्रुप्स तक पहुंचाने के लिए उसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम बिज़नेस को इलेबोरेट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मल्टीमीडिया में हम नेटवर्क्स का यूज़ कर सकते हैं, हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए दे रखी हैं। मल्टीमीडिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे लिए दे रखी हैं, जैसे हमने वॉइस मेल का यूज़ किया, हमने ईमेल का यूज़ किया, हमें ऑफिस नीड्स हैं, हमें रिकॉर्ड को मैनेज करना है, हमें मल्टीमीडिया बेस्ड फैक्ट्स हमारे पास में है। तो ये सब क्या है? मल्टीमीडिया इन बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस में हम मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड इज़ मल्टीमीडिया इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। देखिए, मल्टीमीडिया का यूज़ मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में भी होता है। आपने देखा होगा आजकल जितनी भी कंपनीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अपने न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती हैं। न्यू प्रोडक्ट को एनहेंस करने के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है, मल्टीमीडिया की हेल्प ली जाती है। मल्टीमीडिया बेसिकली जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है यूज़र के साथ में उसको बूस्ट कर देता है। एफोर्डेबल कॉस्ट होती है इसकी, जिसके थ्रू जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है किसी भी कंपनी का, उसकी एडवर्टाइजिंग ईज़ली और कॉस्ट इफ़ेक्टिवली वे में हो जाती है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन करना है तो आपने देखा होगा कि लोग बैनर्स बनाते हैं, वीडियो ट्रांजिशंस होते हैं, वीडियो का ट्रांसमिशंस किया जाता है, एनिमेशंस लेके आए जाते हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स को ऐड किया जाता है। ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है मल्टीमीडिया बेस्ड एडवर्टाइजमेंट में। इन सब की हेल्प से मल्टीमीडिया एडवर्टाइजमेंट को कंपोज किया जाता है जिससे कि वो यूज़र के पास में आसानी से पहुंच जाए। इससे फ़ायदा क्या होता है? एक तो मार्केटिंग की और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी कम आती है, दूसरा जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सेल के लिए ईज़िली प्रमोट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया इन एंटरटेनमेंट। देखिए, आजकल जो भी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ है, आपने देखा होगा कि आप मूवीज़ वॉच करते हैं, आप वीडियोस वॉच करते हैं, आप एजुकेशनल कंटेंट को आप देखते हैं। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हम क्रिएटिव इंडस्ट्री भी बोलते हैं।
देखिए क्रिएटेड इंडस्ट्री मीन्स वहाँ पे रिच एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाए। मैंने आपको बताया था कि आजकल का जो मॉडर्न एज है उसमें हम मल्टीमीडिया को एक नया नाम देते हैं, डेट इज़ रिच मीडिया। मीन्स कहीं ना कहीं हमने जो भी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन डेवलप किया है उसमें हाइपर मीडिया का यूज़ किया है। मीडिया दो तरीके का होता है, एक आपका लीनियर होता है, एक आपका नॉन लीनियर होता है। लीनियर मीडिया की अगर हम बात करें तो उसमें आपको ये बताया गया था कि वहाँ पे नेविगेशन नहीं होता है, जो भी पिक्चर्स आ रही हैं आपका वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीवी सीरियल चल रहा है, यू हैव टू वॉच डेट वन। बट नॉन लीनियर इन्फॉर्मेशन में आप किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे आसानी से जा सकते हैं स्टूडेंट्स, जा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इन मल्टीमीडिया इज़ यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस। मल्टीमीडिया का यूज़ वेरियस पर्पसेस के लिए किया जाता है। हम कह सकते हैं फाइन आर्ट्स को डेवलप करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, आपको कोई कॉमर्शियल आर्ट डेवलप करनी है, आपको कोई जर्नल पब्लिश करना है, आपको कोई सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये सारे की सारा यूज़ मल्टीमीडिया का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है। फाइन आर्ट्स को डेवलप करने के लिए, कॉमर्शियल आर्ट्स को डेवलप करने के लिए, सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया का यूज़ हम एजुकेशन में भी करते हैं। देखिए आजकल आपने देखा होगा हमें ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कंटेंट बहुत देखने को मिलता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। आपने देखा है कि मैनी कंप्यूटर गेम्स विद फोकस ऑन एजुकेशन आर नाउ अवेलेबल। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर गेम्स हैं जिनका मेन फोकस ये होता है कि जो भी किड्स हैं, जो भी चिल्ड्रंस हैं, उनको एजुकेट करना। इसका बेस्ट एग्जांपल है बायजूस ऑनलाइन क्लासेस। कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ एजुकेशनल गेम। हमारे पास में एक ऐसा एजुकेशनल गेम है जिसमें हमारे पास में बहुत सारी राइम्स हैं जो कि किड्स के लिए हैं। मींस वहाँ पे कार्टून्स को डेवलप किया गया है, उन कार्टून्स की हेल्प से किड्स को राइम्स, पोएम्स के बारे में नॉलेज दी जा रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो चाइल्ड है वो पिक्चर्स में पेंट भी कर सकता है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको उनके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता है, उनके साइज़ को डिक्रीज़ कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्लेइंग द राइम्स, द मेन मोटो ऑफ मल्टीमीडिया इन एजुकेशन इज़ टू एजुकेट द किड और पर्सन। यहाँ पर जो मेन मोटो है वो कंप्यूटर गेम का प्लेइंग द राइम्स, यानी राइम्स के साथ साथ में उसको एजुकेट भी करना है। तो स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया का यूज़ एजुकेशन इंडस्ट्री में भी होता है। सेवरल अदर मल्टीमीडिया पैकेजेस आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। बहुत सारे मल्टीमीडिया पैकेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में नॉलेज चाहिए। जैसे किड्स को आपको किंडरगार्टन क्लासेस होती हैं, उनका प्रॉपर एक पैकेज होता है, कोर्स होता है। आप बायजूस को देख सकते हैं जो आपकी प्रॉपर एक चैनल है। स्टूडेंट्स, मल्टीमीडिया का यूज़ हम बैंक में भी करते हैं। देखिए बैंक एक ऐसा पब्लिक प्लेस है जहाँ पर हम मल्टीमीडिया को बेस्ट सूटेड पाते हैं। हमारे पास में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं रिसेंट टाइम में। देखिए पीपल जितने भी होते हैं उनका बेसिक पर्पस क्या है कि वो बैंक में जाएंगे, अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराएंगे, अपना करंट अकाउंट ओपन कराएंगे, वो बैंक में फ़ंड को डिपॉजिट करेंगे, बैंक से मनी को विड्रॉन करेंगे। और बहुत सारी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं बैंक की जिनको कि वो जानना चाहते हैं, लोन को ऑब्टेन करना चाहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए एवरी बैंक हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इट वांट टू इम्पार्ट टू द कस्टमर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं बैंक्स के पास में जो कि वो अपने कस्टमर को बताना चाहता है, इम्पार्ट करना चाहता है।
फॉर दिस पर्पस बैंक यूजेस मल्टीमीडिया इन मैनी वेज। इस मोटो को फुलफ़िल करने के लिए, ऑब्जेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए बैंक जो होता है मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का यूज़ करता है। मल्टीमीडिया इज़ दस हेल्पिंग बैंक्स, मल्टीमीडिया बैंक्स की हेल्प करता है कि जो भी सर्विसेज बैंक दे रहा है उसकी प्रॉपर नॉलेज कस्टमर को होनी चाहिए, उनको एजुकेट भी करता है जितनी भी फाइनेंशियल स्कीम्स बैंक्स की चल रही होती हैं। स्टूडेंट्स, नाउ मल्टीमीडिया इन हॉस्पिटल्स। देखिए, हॉस्पिटल हेल्थ सर्विसेज में भी कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया का एक लार्ज स्केल पर यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है पेशेंट्स की कि उसकी कंडीशन क्या है, क्रिटिकल इलनेस है या फिर एक्सीडेंट्स है, तो वहाँ पर मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। जो भी कंडीशंस होती है पेशेंट्स की वो कंप्यूटर स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होती रहती है, और जैसे ही कुछ डिफरेंट बिहेवियर ऑब्ज़र्व होता है स्क्रीन पर, ऑटोमेटिकली उसका एक अलर्ट जनरेट हो जाता है जो भी डॉक्टर है, नर्स है या फिर जो स्टाफ वहाँ पर वर्क कर रहा है। इट मीन्स मल्टीमीडिया एक मेजर स्केल पर हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहा है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस ऐसे डेवलप किए गए हैं जैसे कि ECG मॉनिटरिंग होती है, पल्स रेट मॉनिटरिंग होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट्स, जो लास्ट एप्लीकेशन है डेट इज़ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया सर्विसेज। देखिए, आजकल जितनी भी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें एक बहुत ज़्यादा हाई एडवांसमेंट आया है। बहुत सारे कम्युनिकेशन बेस डेवलप हुए हैं जिनका अपना अपना एक रेलेवेंट स्टैंडर्ड है। इससे क्या हुआ, एक नया मॉडर्न एरा डेवलप हुई जिसमें कि हम मल्टीमीडिया फैसिलिटीज़ का, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का एक मेजर यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास में बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे कि बेसिक टेलीविज़न सर्विसेज हैं, हमारे पास में इंटरेक्टिव डायग्राम्स हैं, हम डिजिटल ऑडियोज़ का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा वीडियो ऑन डिमांड, मीन्स अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम में उस पर्टिकुलर मूवी को वॉच करना चाहते हैं या पर्टिकुलर गेम देखना चाहते हैं तो आप उसको, उसकी डिमांड को फुलफ़िल करिए, उसके लिए पे करिए और आपको वीडियो ऑन डिमांड अवेलेबल, पर्टिकुलर जो भी ऑपरेटर है वो आपको अवेलेबल कराएगा। स्टूडेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल मल्टीमीडिया लाइब्रेरीज़ हैं, ई कंटेंट हैं। तो आजकल इन सब जो भी आपका ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं, इन सब का एप्लीकेशन जो है वो आजकल मॉडर्न एरा में हो रहा है। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।